श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 श्लोक संख्या 24 का भी हम पाठ कर लेते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म अर्पण ब्रह्म हवि, आहुति जो हम हवन सामग्री वगैरह लेते हैं, ज्योत इलादि, उसको कहते हैं। ब्रह्म अग्नौ, अग्नि ही ब्रह्म है। ब्रह्मणाहुतम, जो आहुति है वो भी ब्रह्म है। तो इस श्लोक में ब्रह्म शब्द 7 बार आया है, बार आया है। ब्रह्म का अर्थ है आध्यात्मिक भगवत तत्व, जिससे ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। कुछ लोगों की ये धारणा होती है कि जगत की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है, लेकिन जो भगवत भक्त होते हैं वो जानते हैं उस ब्रह्म के भी प्रतिष्ठाता हैं वो भगवान श्री कृष्ण है। जो ब्रह्म को ही परम सत्य मानते हैं उन्हें ब्रह्मवादी कहा जाता है। कभी कभी उन्हें निर्विशेषवादी भी कहा जाता है और सामान्य बोलचाल में उन्हें मायावादी कहा जाता है। लेकिन जो भगवान के परम भक्त होते हैं वो भगवान के काम रूप को, यानी 2 भुजाधारी रूप को, मुरली मनोहर को, अपने ठाकुर जी को, गोपाल को ही परम सत्य मानते हैं। इस श्लोक में बताया है कि भगवान ने ब्रह्म अर्पण ब्रह्म हवि, हवि कहते हैं जो भी यज्ञ में जौ, तिल, शक्कर, घी आदि की आहुति दी जाती है उसे हवि कहते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति की पूर्णतया आध्यात्मिक चेतना होती है वह केवल भगवान के नाम जप में, भगवान के दर्शन में ही लगा रहता है। ब्रह्म अग्नि, अग्नि भी ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्मणाहुतम, जो आहुति डालने वाला व्यक्ति है, यानी जो ब्राह्मण है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, शरीर छोड़ने के बाद जहाँ हमें जाना है वो गंतव्य भी हमारा ब्रह्म है। ब्रह्म कर्म समाधिना, ऐसा व्यक्ति नाना प्रकार के कर्म करते हुए इस भौतिक जगत में फिर भी वो ब्रह्म में स्थित रहता है। ऐसा व्यक्ति निर्विशेषवाद को व्यक्त करता है। ऐसा व्यक्ति एकाग्रचित होकर ब्रह्म का ही चिंतन करता है। ये थोड़ी कठिन बातें हैं, लेकिन जैसे जैसे हम भगवत भक्ति में आगे चलेंगे, भगवत गीता का पाठ आगे पढ़ते जाएंगे तो ये हमें पूरा क्लियर होता जाएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। इस श्लोक का अर्थ है जो व्यक्ति ब्रह्म या ईश्वर में पूरी तरह तल्लीन रहता है उसके लिए आहुति, हवन सामग्री ब्रह्म है, अग्नि ब्रह्म है और यज्ञ करने की क्रिया भी ब्रह्म है। वह व्यक्ति जो हर चीज़ में ब्रह्म को ही देखता है, हर तरफ उसको ब्रह्म में ही दिखता है, वह सहज में ही ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। जब हम किसी भी कार्य को मैं और मेरा की भावना से नहीं बल्कि भगवान की इच्छा समझकर करते हैं तो वह कार्य हमारा ब्रह्म में हो जाता है। अब हम यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो उसे भगवान को अर्पित करके हम ये सोचें कि ये महाप्रसाद बन चुका है तो वह भोजन ब्रह्म में हो जाता है। जो भी उसको पाएगा उसकी बुद्धि भी धीरे धीरे ब्रह्म में होती जाएगी। इसी प्रकार हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसे भगवान की सेवा समझकर करेंगे तो वह कार्य ब्रह्म में बन जाएगा। ब्रह्म में मतलब हमें अपने मन को पूरी तरह भगवान में ही लगाना है, हमारा जीवन ब्रह्म में हो जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जिसको अपने जीवन के कोई भी प्रश्न उठते हैं, सबके जीवन में उठते हैं कोई ना कोई तो प्रश्न, अगर उनको कोई उत्तर ना मिल रहा हो तो आप भगवद गीता की शरण में जाएं, आपके एक एक प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। हरे कृष्ण।